ऑल ऑफ यू नमस्कार। आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है आपके क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड, उसकी समरी और एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ठीक है एक्सप्लेन करके बताऊँगा हिंदी में। ए लेटर टू गॉड इसके आपके जो लेखक है जीएल फ्योन्स का ये पार्ट है और ये एक लेंचो नाम के गरीब किसान की कहानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। They say faith can move mountains। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को डिगा सकता है। बट what should we put our faith in? लेकिन हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? This is the questions this story delicately poses। This is the questions, इसी प्रश्न को this story ये कहानी delicately poses ये कहानी बताती है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक किसान है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोज। वो भगवान से डिमांड करता है कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेंचो एक गरीब किसान है और वो भगवान को पत्र लिखता है कब? तब उसकी फसल है वो एकदम से बर्बाद हो जाती है। रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और डिमांड करता है भगवान से 100 पेसोज की। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचें इन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं आपके अनुसार। एंड गेस, और अनुमान लगाएं हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पूर्व इन प्रश्नों के बारे में आपको सोचना है और ये अनुमान लगाना है कि आपके स्टोरी है वो आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके दे रखी है, इसमें आपके ये मनी ऑर्डर वगैरह इसका कोई फॉर्मेट है। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा ऑन टू द पॉइंट आपके चैप्टर पर आ जाता हूँ। ठीक है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये पैसेज मैंने पढ़ दिया एक बार के लिए, वापस मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द हाउस, एक बार इस लाइन को स्किप करो। द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, घर एक नीची पहाड़ी की चोटी के ऊपर था। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और ये घर अकेला घर था उस पूरी घाटी में। एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में आपके ये अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से हर कोई नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, नदी को देख सकता था और द फील्ड, और खेत को देख सकता था जो क्या थे? राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिन पर क्या थे? फूल छाए हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो फूल आपके प्रोमिस्ड कर रहे थे ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। यानी खेत है एकदम लबालब फसलों से भरे हुए थे और वो ये दावा कर रहे थे कि इस बार, उनको देखने से लग रहा था कि इस बार लेंचो के खेत में जो फसल है वो अच्छी खासी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और एट लीस्ट ए शोर, केवल एक ही चीज़ की कमी थी। द ओनली थिंग यानी केवल एक ही चीज़, द अर्थ ज़मीन को, नीडेड यानी कम ज़रूरत थी, वॉज ए डाउनपोर या तो मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट ए शोर या फिर कम से कम
थोड़ी बहुत बौछार, बूंदाबांदी, ठीक है। या तो भयंकर बारिश हो जाए या थोड़ी बहुत शॉवर वगैरह हो जाए। यानी कुल मिला के बात यह है कि खेतों को किसकी ज़रूरत थी, आने की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह, थ्रू आउट यानी, ठीक है, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कि उसके खेत है, इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया, केवल आसमान की तरफ वो देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उस दिशा में वो देखता रहा। और आसमान पर यहाँ पर देखने का मतलब है कि उसको आस थी कि थोड़े बहुत बादल आए और बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हमें जल्द ही कुछ पानी मिल जाएगा, ठीक है, उसने कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो सफ़र बना रही थी, शाम का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, और तब तक खेल रहे थे तब तक उन सबको उस औरत ने बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, औरत ने उनको बुलाया, चलो आओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और भोजन करने के दौरान ही, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने पहले ही घोषणा कर दी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लेंचो ने क्या घोषणा की थी कि बारिश की संभावना है, बारिश आ सकती है। तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो शुरू हुई, गिरना स्टार्ट होती है। बिगेन टू फॉल यानी गिरना स्टार्ट हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े विशालकाय, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा शुद्ध एंड स्वीट, और शानदार थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया, कोई कारण नहीं था उसके बाहर जाने का, केवल वो उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर फील करना चाहता था, सुख की अनुभूति लेना चाहता था, ठीक है, उन बारिश की बूंदों से। प्लेजर का मतलब होता है सुख, ठीक है, फीलिंग का मतलब होता है अनुभूति। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन और जब वह लौटा, वापस लौट के आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने घोषणा की या बताया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये लाइन हमें याद रखनी है क्योंकि आगे एग्ज़ाम है, और आगे ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुकी है लाइनें, ठीक है, आगे इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये लाइनें आपको याद रखनी है। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। यानी ये बोल रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। बड़ी वाली बूंदें तो 10 सेंट की है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 की, ठीक है। तो ये बारिश की बूंदों की तुलना है नए सिक्कों से कर रहा है, क्योंकि कि जो बारिश की बूंदें होगी वो इसकी फसल के लिए लाभदायक होगी, और अच्छी फसल होगी तो इसको मुनाफा भी मिलेगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन
He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. The trolley did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, संतुष्टि भरी अनुभूति के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower. He regarded the field of ripe corn with its flower. उसने अपने खेत की तरफ देखा, जो खेत आपके फसलों, पकी हुई फसलों से लबालब थे. Draped in a curtain of rain, और उसने देखा कि उसके खेत है वो बारिश के पर्दे में ढक गए हैं. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक ही तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है. एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना स्टार्ट होते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, और ये वास्तव में अब की बार सिल्वर कोइन जैसे लग रहे थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे जो खुले अपने आप को बारिश को सौंपे हुए थे, यानी नहा रहे थे. रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, वो दौड़े जमे हुए आपके मोती इकट्ठा करने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा कि अब बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली, भगवान से आशा करता हूँ ये जल्दी से निकल जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी से नहीं गुजरा वो अदर. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश है घर के ऊपर बरसी. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वॉल वैली, यानी 1 घंटे तक आपके वो बारिश है घर पर, गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में वो आपके बरसी. ऑन द वॉल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में वैसे करके बारिश 1 घंटे तक आपके चली. द फील्ड वाज वाइट, और आपके जो खेत है वो वाइट हो गए थे. एज इफ, मानो, कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक ने उनको ढक लिया. नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती है पेड़ों पर नहीं बची. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न है, धान है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फ्लावर्स उन प्लांट्स से जड़ चुके थे. लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये स्टॉर्म गुजरा. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ अपने पुत्रों को बोलता है, ए प्लेग्यू ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिड्डियों का दस्ता भी इससे ज़्यादा छोड़ के चला जाता. यानी अगर टिड्डियों का आक्रमण होता हमारे खेत में तो भी 1-2 पत्ती वो पीछे छोड़ के चली जाती है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात बड़ी गमगीन रात थी. ठीक है, वो रात बड़ी गमगीन रात थी. सोरोफुल वन यानी सबसे दुख की रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो काम है वो बेकार गया. फॉर नथिंग यानी बेकार, फॉर बेकार, आपके बेकार गया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे. ठीक है दोस्तों, शेयर करना पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, बाय.